गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित त्रिकोणमिति का चैप्टर हम लेके आए हैं। देखिए त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द त्रिकोणमिति से हुई थी। त्रिकोणमिति का अर्थ है कि तीन कोणों से बनी हुई आकृतियों का ज्ञान। अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं इस पे समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आगे देखिए समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण भी 90 अंश का है और भुजा BC इस भुजा को लंब कहते हैं, भुजा AB इस भुजा को आधार कहते हैं और भुजा AC इसको कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में यह कर्ण आधार लंब हो गए। अब यहाँ पे बिंदु A पे बनाया गया कोण थीटा है। इस प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति के 6 मुख्य मान होते हैं। कितने मुख्य मान होते हैं? 6 मुख्य मान होते हैं। 6 में सबसे नंबर 1 पे होता है साइन थीटा, नंबर 2 पे कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन थीटा का सूत्र निकालना है किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। तो उसके पहले हम आपको लाल बटे कक्का का नियम बता दे रहे हैं। लाल बटे कक्का इसको हम सबसे पहले क्रम से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए साइन थीटा नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे आता है लाल बटे कक्का से निकालेंगे L बटा के। L मतलब हो गया लंब, K मतलब हो गया कर्ण। अब हम देखेंगे कि लंब भुजा जो हो रही है वह BC हो रही है और कर्ण भुजा AC हो रही है। इस प्रकार से BC बटा AC। फिर उसके बाद cos थीटा का देखेंगे। cos थीटा नंबर 2 यहाँ पे मिलेगा हमको आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सी भुजा हो रही है? आधार AB भुजा हो रही है और कर्ण हो रही है AC। फिर इसका सूत्र हो जाएगा AB बटा AC। फिर नंबर 3 पे टेन थीटा। टेन थीटा के लिए देखेंगे कि L बटा A। L मतलब हो गया लंब, लंब भुजा हो रही है BC। A मतलब आधार, आधार भुजा हो रही है AB। इसी प्रकार cos थीटा का अब हम यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे, आधार बटा लंब, आधार हो गया AB, लंब हो गया BC। इस प्रकार से AB बटे BC। फिर सेक थीटा का हम यहाँ फिर भी उल्टा पढ़ेंगे, K बटा A। तो K से हो गया कर्ण, कर्ण का भुजा हो गई AC और A का हो गया AB। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का हम यहाँ से देखेंगे तो K बटा L आपको मिलेगा। तो K मतलब कर्ण, कर्ण का मान है, कर्ण वाली भुजा है AC और उसके बाद L वाली भुजा है BC। इस प्रकार से यह 6 मुख्य मान के समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र आपको पता चल जाएंगे। अब इसमें करना क्या है कि आपको लाल बटे कक्का का नियम याद रखना है और दूसरा याद रखना है कि यह किस क्रम से होना चाहिए। अब यह त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात के लिए सूत्र, जो अगला सूत्र है वह आपका त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात। अब त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात में देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटा कॉसेक थीटा और ठीक इसका उल्टा आप नंबर 4 में पाएंगे कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। फिर देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटा सेक थीटा का। फिर इन्हीं का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा बराबर आपको मिलेगा 1 बटा कॉस थीटा। फिर ठीक इसी प्रकार से कि टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। कहने का मतलब साइन कॉसेक से संबंधित होता है, कॉसेक से संबंधित होता है और टेन जो है कॉट से संबंधित होता है, एक दूसरे के जो कि दोनों व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। अब इसमें दो सूत्र आपके बढ़ जाते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा का एक अन्य सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा का एक दूसरा सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब कभी भी टेन और कॉट थीटा का मतलब मान या सूत्र या सवाल लगाते समय आता है तो कम से कम 10 में से 8 सवालों में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही लिखा जाता है और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही लिखा जाता है। जब किसी प्रश्न में हमको कुछ ना समझ में आए तो टेन और कॉट थीटा की जगह हम यह मान रख देंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। फिर देखिए इसी आधार पे हम आप इनका गुणनफल बताने जा रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब जब साइन थीटा का गुणा कॉसेक थीटा में किया जाता है तो इनका मान हो जाता है 1। अब आपको यह याद रखना है कि इनका गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। फिर जब कॉस थीटा का और सेक थीटा का गुणा किया जाएगा तो इनका गुणनफल भी 1 होगा।
फिर टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल गुणा किया जाएगा तो इनका भी गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से इन सूत्र का प्रयोग आप सवाल लगाने के लिए करेंगे। अब आगे देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पहले पाइथागोरस के बारे में जान लीजिए कि यूनान के गणितज्ञ थेल्स थे। यूनान के गणितज्ञ का नाम क्या था, थेल्स, जिन्होंने ज्यामिति में सबसे पहली प्रमेय दी थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। और थेल्स के ही शिष्य पाइथागोरस थे। थेल्स के शिष्य पाइथागोरस थे जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। इन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्ण की घाते 2 बराबर आधार की घाते 2 धन लंब की घाते 2। यह पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब यह आपका मुख्य सूत्र है। इनमें देखेंगे कि आप 3 भुजाएं आपको मिल जाएंगी कि कर्ण आधार लंब मिलेगा। इसमें 2 भुजा का मान दिया रहेगा आपको और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। यदि आपसे कर्ण कहा जाता है ज्ञात करने के लिए तो आप यह सूत्र लगाएंगे। यदि आपसे आधार कहा जाता है तो आप लंब को पक्षांतर कर दीजिए और घटाएंगे किसमें से, यह बात ध्यान दीजिएगा कि कर्ण में से ही आपको घटाना रहेगा। तो जो नया सूत्र मिलेगा वह आधार की घाते 2 बराबर कर्ण की घाते 2 माइनस लंब की घाते 2। ठीक इसी प्रकार यदि लंब आपको ज्ञात करना है तो लंब की घाते 2 बराबर कर्ण की घाते 2 माइनस आधार की घाते 2। यह हो गई पाइथागोरस प्रमेय। देखिए आगे है कि कुछ मुख्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कुछ मुख्य कोण का मतलब है कि आपको 0, 30, 45, 60, 90 बताया जाएगा। अब यह दिमाग में बात आती है कि 5, 10, 15, 20, 25 आदि का मान हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए त्रिकोणमितीय सारणी देखनी पड़ेगी जो कि किताब के पीछे दी जाती है। यहाँ मुख्य मान का मतलब है कि जो आपके सवाल में या प्रश्न में आपके पूछे जा सकने वाले मान है उनका मान निकालने का तरीका आपको बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ कोणों का मान दिया गया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। फिर मुख्य मान आपके हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसमें करना क्या है कि हम 0 से लेकर के क्रमागत संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4। हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में जो संख्या आ रही है वह 4 आ रही है, तो हम 4 से सभी पदों में भाग कर देते हैं। तो बटे 4 सबके कर दीजिए, 4 से सभी पदों में भाग हो गए। अब हम सब में कड़ी लगा दीजिए, इसमें और हर एक पद में या हर एक मान में आप कड़ी लगा दीजिए। कड़ी लगाने के बाद जो हल करने वाले रहेंगे उनको हल कर लिया जाएगा, फिर या जो कटने वाले रहेंगे उनको काट दिया जाएगा, फिर आगे जो मान बचेगा उसका लिख लिया जाएगा। जैसे 0 में हम 4 से भाग करेंगे तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हो गया 0। अब हम यहाँ 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हमको मिलेगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 2 मिलेगा, इसलिए इनका मान हो गया 1/2। फिर आगे देखेंगे कि हम 2 एकम 2 यहाँ काट देंगे, फिर 2 दूनी 4 यहाँ काट देंगे, तो यहाँ बच गया 1 का वर्गमूल, यहाँ हो गया 1 का वर्गमूल 1, फिर यहाँ हो गया कड़िम 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ कड़ी 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ 3 है, 3 का वर्गमूल आप कड़ी 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर देखिए 4/4 है, इनको पूरा काट दीजिए तो यहाँ 1 हो जाएगा। कड़ी में 1 का वर्गमूल का मान होता है 1। अब आप देखेंगे कि साइन 0 अंश का मान 0 मिल गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 मिल गया, साइन 45 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 60 अंश का मान 3/2 हो गया, 90 अंश का मान 1 हो गया। अब यह साइन के कंप्लीट हो गए सब मान। अब कॉस थीटा को आपको मान ज्ञात करना है तो कॉस थीटा का सभी मान को पलट दीजिए, मतलब जो उधर के मान हो उनके इधर कर दीजिए। यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, फिर इनका 1/2 ही रहने दीजिए, फिर इनको इस बगल कर दीजिए 1/2, फिर यहाँ 0 तो 0 का इधर ले जाइए। यह हो गया cos थीटा का मान निकल गया। अब आगे आता है tan थीटा का मान निकालने के लिए।
आपको व्युत्क्रम अनुपात में tan थीटा का सूत्र हम आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। आप देखेंगे कि sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से भाग करनी है। हम जो यह लाइन खींचे हैं इसको हम मान लेते हैं कि हमारा बटा है, तो जब 0 में हम 1 से भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर 1/2 में हम कड़ी 3/2 से भाग करनी है, तो यहाँ बटा 2 यहाँ बटा 2 2 2 मिला के कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/कड़ी में 3। फिर आगे देखिए 1/2 1/2 यह पूरा कट जाएगा क्योंकि वही पद है सेम के, इसलिए इनका मान हो जाएगा 1। यहाँ देखेंगे कि आप 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 और 2 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, खाली कड़ी में 3। अब यहाँ बात आती है 1 में 0 से भाग देने वाली। जब हम 1 में 0 से भाग करेंगे तो यह अपरिभाषित निकलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। इसका अर्थ यह है कि यह अनंत होगा। अब हमको tan थीटा का मान मिल गया। कहाँ से मान मिला, कि sin थीटा बटे cos थीटा के सूत्र से हमने भाग दे के निकाल लिया। अब हमको cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अब आप यहाँ से उठा करके पलट दीजिए इनको इस बगल, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा कड़ी 3, यहाँ हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा 0। अब आगे है sec थीटा का मान ज्ञात करना, तो sec थीटा बराबर आपको अनुपात के लिए सूत्र बताया गया था कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। चलिए जैसे हम sec 0 अंश का मान ज्ञात करना है, sec 0 अंश बराबर 1/cos 0 अंश। तो अब हम देखेंगे कि cos 0 अंश का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1/1 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इस प्रकार हमको मिल गया इनका मान 1। अब आगे जैसे हमको sec 30 अंश का मान निकालना है, यहाँ लिख दीजिए कि sec 30 अंश बराबर हो जाएगा इधर cos 30 अंश। अब आगे देखिए 1/cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। अब यहाँ देखिए कि हमारा मेन बटा यह हो रहा है, जब मेन बटा हो रहा है तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है यह ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/कड़ी में 3। इसी प्रकार से यहाँ 1/2 है, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2, यहाँ 1/2 है, इनका मान हो जाएगा 2। फिर जब हम 1/0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यार इनफाइनाइट मिल जाएगा। अब सेक का मान मालूम हो गया, फिर उसके बाद कॉसेक का मान ज्ञात करना है, तो कॉसेक के मान के लिए आप इनको पलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट 2 कड़ी 2 2/कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमारे त्रिकोणमितीय सारणी के कुछ मुख्य मान के लिए यह सूत्र का निगमन या मान ज्ञात करने का तरीका बताया जा रहा है। अब इसमें आपको कुछ मान ऐसे होंगे जिनका सवाल लगाने पर हमको याद हो जाएगा, जैसे 30 अंश 45 अंश 60 अंश, यह अधिकतर पूछे जाते हैं। 0 अंश और 90 अंश कुछ कम ही सवाल मिलते हैं। इस प्रकार से 30 45 60 के मान आप याद कर सकते हैं।